नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडल का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। और इस लेक्चर वीडियो में हम जो थर्ड हमने पार्ट बताया था कि पीएलएस एसईएम में जो कैलकुलेट करते हैं वो ब्लाइंड फोल्डिंग के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा थर्ड स्टेप है, पीएलएस को जो रन करना है हमें इस तरीके से करना है। अब इसमें बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है हमें कि ये जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की, ये जो वैल्यू है क्यू स्क्वायर बेसिकली हमें बता रहा है कि इसकी जो प्रिडिक्टिव रिलीवेंस कितनी है। अगर ये वैल्यू 0.4 से ज़्यादा आ रही है तो हम कह रहे हैं कि इसकी हाई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबकी जैसे इमेज जो एक एंडोजीनियस वेरिएबल है, इसकी जो प्रिडिक्टिव रिलीवेंस है वो 34.32%, मतलब ये जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी। तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है इनका जो प्रिडिक्टिव रिलीवेंस इस पार्टिकुलर एंडोजीनियस वेरिएबल की कितनी है वो दिखा दिया। दूसरा आर स्क्वायर जो है बेसिकली वेरिएंस, जो एंडोजीनियस हमेशा जो वेरिएंस होगा वो एंडोजीनियस वेरिएबल का होगा। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल मॉडल है ये यहाँ पर वेरिएंस आता है, एक इमेज का आएगा, एक इसका आएगा सर्विस का, एक सेटिस्फेक्शन का और एक लॉयल्टी का। तो हम जो है इसको देखना चाहेंगे, लेकिन इससे देखने से पहले एक बार और हम जो ये आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर को हम देख लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए, ये जैसे 44.6 या 0.446, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर लिखा भी है। ये देखिए 0.446, ये इमेज जो एंडोजीनियस वेरिएबल है वो। दूसरा है सर्विस ये वाला 0.519, ठीक है। इसका जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ये भी आ गया 0.519। इसी तरीके से सेटिस्फेक्शन का भी, और सबसे ज्यादा जो आ रहा है लॉयल्टी का 0.994, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो इसका इफेक्ट साइज है एफ स्क्वायर और आर स्क्वायर को हमें समझना है। एफ स्क्वायर इफेक्ट साइज और आर स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर इफेक्ट साइज। अब ये जो इफेक्ट साइज है हमारा, ये हमें निकालना है इस फॉर्मूले के थ्रू। आर स्क्वायर जो वेरिएंस है इंक्लूड किया हमने, और ये एक्सक्लूड का मतलब है कि जब हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट को हटा के तब फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो ये जो एफ स्क्वायर की वैल्यू है ये हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। इसके लिए जो हमारे पास स्मार्ट PLS2 सॉफ्टवेयर है इसमें ये फैसिलिटी नहीं है कि हम जो है ये इफेक्ट साइज एफ स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को निकाल सके। तो ये हमें मैनुअली निकालना है और हम इसमें इसका यूज भी करेंगे कंप्यूटर का। अब इसको निकालने के लिए देखिए पहले तो हमें ये मतलब समझना है जो है ये आर स्क्वायर इंक्लूडेड, और जैसे हमें निकालना है ये हमारे पास जो वैल्यू है, एक तो एक ये वाली है इमेज सर्विस सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी। तो इमेज को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो तीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एम्बियंस सिक्योरिटी और रेस्पॉन्सिवनेस। जब तीनों हैं तब तो इसकी वैल्यू है 0.446। जब हम इसको एम्बियंस को हटा देंगे, ठीक है ना, तब ये हो जाएगा एक्सक्लूडिंग। फिर ये दोनों वेरिएबल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो नेचुरली इसकी वैल्यू 0.446 की कम आएगी, है ना। ये देखिए इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। ये हमने लिखा है इंक्लूडेड, जब हमने वो पर्टिकुलर तीन कंस्ट्रक्ट एक्सोजीनियस तो उसको हमने इंक्लूड किया, जब एक को हमने हटाया तब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। इसके लिए हमने जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं इनको 4 सेट्स में डिवाइड किया। बस ये जब हम समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये मॉडल बनाया हुआ है, वही मॉडल है जो अभी हमने अपना शो किया है। पहला ये जो है हमारा ये एंडोजीनियस, और तीन हमारे पास जो है एक्सोजीनियस वेरिएबल्स हैं। तो पहला सेट तो देखिए हमारा ये बनेगा। फर्स्ट सेट जो हमें बनाना है
फर्स्ट सेट में हमने क्या किया है, कौन कौन से वेरिएबल आएंगे ये हम देख लेंगे। फर्स्ट सेट में आया है हमारे पास 3 तो इंडिपेंडेंट एक्सोजीनियस वेरिएबल है, ये देखिए मैं फिर से शो कर देता हूं, और चौथा जो है हमारे पास एंडोजीनियस है। ये देखिए पहला सेट बन गया इनका 3 एक्सोजीनियस वेरिएबल और एक इमेज। दूसरा सेट बनेगा सर्विस एंडोजीनियस और 3 एक्सोजीनियस। तीसरा सेट बनेगा सेटिस्फेक्शन एंड 2 एंडोजीनियस। चौथा सेट बनेगा लॉयल्टी एंड 3 इमेज सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस एक्सोजीनियस। इसमें हमें निकालना क्या है, जैसे हम इमेज को लेकर चल रहे हैं, अभी जो इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू वो है 0.446। जब हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे एम्बियंस को, तब ये नेचुरली थोड़ा कम हो जाएगी वैल्यू। फिर दूसरी बार हमें निकालना है सिक्योरिटी की साथ, और जब सिक्योरिटी को एक्सक्लूड कर देंगे केवल एम्बियंस और रेस्पॉन्सिवनेस होगा, तब इसकी वैल्यू हम फिर चेक करेंगे। इसी तरीके से हम रेस्पॉन्सिवनेस को हटा के एक्सक्लूड करके इमेज की वैल्यू निकालेंगे। फिर इसी तरीके से सर्विस में भी यही प्रोसीजर हमको करना है। थोड़ा लेंथी है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आसानी से। अभी देखिए पहला सेट ये वाला है हमारे पास। इसके लिए हमने जो है जो एनालिसिस किया है वो इस तरीके से, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है कि पहले हमने जो है ये जो वैल्यू आई है आर स्क्वायर की, ये है 0.446, ठीक है। अभी ये हमने एम्बियंस सिक्योरिटी और एम्बियंस रेस्पॉन्सिवनेस, इनको हम देखें जरा। एक बार हमने क्या किया, ये हमारा इमेज एंडोजीनियस और एम्बियंस एक्सोजीनियस है, तो इसकी जब ये वैल्यू हमने हटाने के बाद जो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 0.382, इस फॉर्मूले में वैल्यू हमने पुट कर दी। हम हटाएंगे कैसे, मैं इसका देखिए एक बार इसका एग्जांपल लेता हूं। इसको हमने एम्बियंस को हटा दिया, ये डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो है फिर हमने इसको कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारे पास वैल्यू आ गई 0.382। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूड करने के बाद 0.382। इसको जब हम लेस कर देंगे 0.446 माइनस 0.382, तो हमारे पास जो आया है एफ स्क्वायर का 0.115 आया इफेक्ट साइज एफ का, है ना। तो ये जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर वैल्यू 3.4 के आसपास है तो हम कहेंगे कि इसका इफेक्ट साइज ज्यादा है। अब देखिए दूसरा सेट बनाया हमने। दूसरे सेट के लिए एंडोजीनियस वेरिएबल हमारे पास जो है सर्विस है, और फिर हम जो है एम्बियंस को हटाएंगे और फिर एक बार रेस्पॉन्सिवनेस पर, एक बार सिक्योरिटी पर। तो देखिए इसमें जो है एक बार फिर से हम समझ लें कि जो हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट है, अब इस तरीके से इमेज की जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये देखिए जब हमने इमेज, यहाँ पे हमारे पास जो था कंस्ट्रक्ट था एक जिसका नाम था वो क्या कहते हैं एम्बियंस, ठीक है। अब इसका नाम मैं फिर से रख देता हूँ एम्बियंस। ये हमने यहाँ पर एम्बियंस लिख दिया, एम्बियंस, ठीक है। और इसमें जो है चार हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इंडिकेटर्स। इनको हमने कॉपी किया इनको चारों को, और कॉपी करके यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप किया और इसको इन्वर्ट मॉडल में, और इसकी जो रिलेशनशिप है वो हम इसको इमेज के साथ भी है और ये सर्विस के साथ भी है। अब देखिए एक बार हमने ये था एम्बियंस को हटाया था और इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 0.115। अब इमेज के रेस्पेक्ट में हम एम्बियंस के अलावा हम हटाएंगे सिक्योरिटी को, फिर हमारे पास जो वैल्यू है ये आ जाएगी एक बार ये सिक्योरिटी और यहाँ इमेज। तो ये आर स्क्वायर इंक्लूडेड किया है हमने एक बार, और फिर इसके बाद एक्सक्लूडेड, जब हम उसको सिक्योरिटी को हटा देंगे तब फिर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू भी आएगी। तो इसी तरीके से एक बार एम्बियंस जितने भी हमारे पास यहाँ पर 3 एक्सोजीनियस, तीनों को हटाएंगे, ठीक है। तीनों की एक एक बार जो है वैल्यू हटाने के बाद जो है हमारे पास एक बार एम्बियंस को हटा के वैल्यू आएगी, एक बार रेस्पॉन्सिवनेस को एक्सक्लूड करेंगे, एक बार सिक्योरिटी को करेंगे। इसी तरीके से जो है 3 बार जो है हम ये वाले हैं। सर्विस हमारा जो है यहाँ पर
एक एंडोजीनियस वेरिएबल है। देखिए अब हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसको हम हटा देंगे एमबीएस को, फिर हम अपना मॉडल रन करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना वेरिएंस में चेंज आ रहा है। तो ये जो टोटल आउटकम का रिजल्ट है वो देखिए हमने यहाँ पर शो किया हुआ सबका, ये आ गया हमारे पास जो रिजल्ट था। इसको हमने देखी, ये जो फाइनल है ये हमारे पास जो एफ स्क्वायर का आया, पहला था 0.115 एम्बियंस का इमेज के साथ, ठीक है। ये देखिए एम्बियंस का इमेज के साथ, फिर इमेज का सिक्योरिटी के साथ, फिर इमेज का रेस्पॉन्सिवनेस के साथ। तो तीन हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, एम्बियंस का, रेस्पॉन्सिवनेस और सिक्योरिटी। इसी तरीके से हमने सर्विस के साथ तीनों का, एम्बियंस, ये देखिए सर्विस हमारा यहाँ पर एंडोजीनियस वेरिएबल है, ये यहाँ पर चार एंडोजीनियस वेरिएबल है, इमेज, सर्विस, सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, ठीक। तो ये जो है हमारा, इस तरीके से हमने जो है इनकी वैल्यू एफ स्क्वायर की निकाल ली। इसी तरीके से लॉयल्टी के रेस्पेक्ट में इमेज, सर्विस, सेटिस्फेक्शन। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी जरूर है, क्योंकि एक बार एम्बियंस को लेके हम करेंगे एनालिसिस आर स्क्वायर की वैल्यू, फिर एम्बियंस को एक्सक्लूड करने के बाद ये इमेज के साथ, फिर रेस्पॉन्सिव को एक बार इंक्लूड एक बार एक्सक्लूड, सिक्योरिटी को एक बार इंक्लूड एक बार एक्सक्लूड, फिर इसी तरीके से सर्विस के साथ, फिर सेटिस्फेक्शन के जो दो कंस्ट्रक्ट हैं ये है इमेज और सर्विस, एक को हटा के एक को लेके। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आ रही है माइनस में आ रही है, इसका मतलब कहीं मॉडल में प्रॉब्लम है। और ये देखिए 71.3, जबकि 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए थी। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एफ स्क्वायर इफेक्ट साइज। अब है प्रिडिक्टिव रिलीवेंस, इसका जो प्रिडिक्शन के लिए हम कर रहे हैं कि वो मॉडल कितना फिट होगा, कितनी प्रेडिक्टिविटी होगी इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की मॉडल की, वो हम निकालने के लिए सेम वही उसी तरीके से निकालेंगे। एक बार इंक्लूड कर देंगे क्यू स्क्वायर को और एक बार एक्सक्लूड, लेकिन इसमें जो है हम ब्लाइंड फोल्डिंग प्रोसीजर, ये जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, ये आएंगी ब्लाइंड फोल्डिंग प्रोसीजर के थ्रू। जैसे ये आया ना क्यू स्क्वायर इंक्लूडेड एम्बियंस और एमएच के साथ 0.857, ये कैसे आएगी वैल्यू, अब इसको देखिए हम ब्लाइंड फोल्डिंग प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। ये हमारा पूरा मॉडल है, एज इट इज कैलकुलेट किया हमने, ये आगे ब्लाइंड फोल्डिंग, और यहाँ पर लॉयल्टी को हमने टिक किया, क्योंकि लॉयल्टी हमारा ये एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, और इसको हम फिनिश किया। अब हमारे पास जो है इसका जो रिपोर्ट है, इसको देखेंगे डिफॉल्ट रिपोर्ट के थ्रू। इसमें केवल हमें ये वाला जो कंस्ट्रक्ट क्रॉस वैलिडेटेड रिडंडेंसी, इसके रिजल्ट्स देखने हैं। तो ये देखिए केस 1 2 7 6 तक आ रहे हैं, हमें केवल जो ये चार जो है टोटल मेन जो है इसको इंटरप्रिटेशन करना है। तो इसमें जो हमारे पास अभी आ रहा है एम्बियंस का साथ जो हमने देखी है इमेज का वैल्यू, या लॉयल्टी का, या किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की हम वैल्यू ले सकते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर है एम्बियंस एंड इमेज, तो एम्बियंस की जो अभी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2857, ये देखिए ये है 0.2857, ये वैल्यू आ गई। हमें ये बाकी के केस 1 2 3 की नहीं लेनी, केवल ये जो टोटल वाला है यही वैल्यू लेनी है। तो ये आ गया 0.2857, ये पॉइंट। अब ये जो एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करने के बाद, अब एक्सक्लूड कैसे, एम्बियंस को एक्सक्लूड करें, एम्बियंस एम्बियंस ये रहा। अब एम्बियंस को मैंने एक्सक्लूड किया यहाँ से, जैसे पहले किया था, ये रहा। फिर से हम रन करेंगे ब्लाइंड फोल्डिंग, और ये जो है हमने फिनिश किया था। इसके बाद रिपोर्ट में डिफॉल्ट रिपोर्ट, और ये कंस्ट्रक्ट क्रॉस वैलिडेटेड रिडंडेंसी। अब जो वैल्यू आई है देखिए, ये जो वैल्यू ली थी हमने एम्बियंस की जब इंक्लूड था 0.857, ठीक है। अब जो आ रही है 0.2, देखिए अब इमेज की कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 0.244,
तो ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 0.058। अब इमेज के बाद जो दूसरा वेरिएबल है हमारा, दूसरा वेरिएबल इमेज के बाद फिर हम उसको एक्सक्लूड करेंगे इसमें जो हमारे पास सिक्योरिटी का है। ठीक, फिर एक बार तो सिक्योरिटी के साथ पहले इसको वेरिएबल को हम बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर वापस लेकर आएंगे और इसका नेमिंग भी कर दें। नेम था एम्बियंस, तो ये हमने देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया एम्बियंस। ठीक, और बाकी कंस्ट्रक्ट को हम बिल्कुल ऐसे ही चार जो इसके इंडिकेटर्स थे इस कंस्ट्रक्ट के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, और इसको वापस फॉर्मेटिव में हमें बनाना है। और इसकी जो रिलेशनशिप थी इमेज के साथ और इसकी थी एक सर्विस के साथ। ठीक है, अब हमें सिक्योरिटी को हटाना है इमेज के साथ। जब सिक्योरिटी का है, देखिए सिक्योरिटी का इसके इमेज के साथ आ रहा था, इमेज के साथ तो हमारा है पॉइंट, ये दूसरा वाला है सिक्योरिटी का। ठीक है, अब इसका हम जरा एक बार और फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमारे पास मॉडल है, देखिए ये मॉडल आ गया। अब इसको हम जो है ब्लाइंड फोल्डिंग कैलकुलेट, ब्लाइंड फोल्डिंग ये आ गया हमारे पास। इसकी जो वैल्यू है ये देखिए, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इमेज की 0.2440। ठीक है, अब 2.440 जो आई है वैल्यू 2.440, इसको जो है हमने यहाँ पर नोट कर लिया 0.2240। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको हटा देंगे, इस मॉडल में से सिक्योरिटी को हटा देंगे, और फिर से हम जो है इसकी वैल्यू देखेंगे इमेज की, ब्लाइंड फोल्डिंग फिनिश। अब ये आ गया हमारे पास जो रिजल्ट है रिपोर्ट डिफॉल्ट, ये क्रॉस वैलिडेटेड, ये वैल्यू आ गई इमेज के 0.266। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये इसी तरीके से हम जो पूरा प्रोसीजर, एक बार एम्बियंस का, फिर सिक्योरिटी का, रेस्पॉन्सिवनेस का, फिर इसी तरीके से जो है हम जो है बाकी जो सेट है, ये तो फर्स्ट सेट का काम हो गया, एक बार एम्बियंस के साथ, एक बार विदाउट एम्बियंस, एक बार रेस्पॉन्सिव का स्कोर, रेस्पॉन्सिव जब होगा तब इंक्लूड करेंगे स्कोर, एक्सक्लूड करके करेंगे। तो इस तरीके से हम एक बार फर्स्ट सेट में हमने ये लिए हैं, 3 बार हमको यहाँ लेना है स्कोर, 3 बार एक्सोजीनियस का सेकंड सेट में लेना है, और फिर थर्ड सेट में, और फोर्थ सेट में भी 3 बार लेना है। तो टोटल जो हमारा समरी होगा मॉडल का वो हमारे इस तरीके से आएगा, एफ स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से इसको हम जो है शो करेंगे। ये हमारे जो है एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं। बेसिकली एफ स्क्वायर और पाथ कोफिशिएंट ये सब एंडोजीनियस वेरिएबल के लिए ही हम ये वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।